बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क में और खानों में इजाफ़ा फरमाए। तो आज मैं आपको बताती हूँ मकई की रोटी बनाने का ऐसा तरीका जिससे ना सिर्फ आप अपनी रोटी को रुई की तरह नरम और मुलायम बना सकेंगे, बल्कि आप इसे फूली हुई भी तैयार कर सकेंगे। चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप कोई बर्तन चूल्हे पर रखें, इसमें 1.5 प्याली पानी डालें। पानी डालने के बाद इसे गर्म होने दें। जब पानी जो है वो कुछ गर्म हो जाए तो इसमें नमक टेस्ट के लिए आधा चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें रोटी को नरम और मुलायम बनाने के लिए इसमें आधा चम्मच मक्खन शामिल करें। मक्खन या देसी घी आप इसमें डालें और इसमें मिक्स करें और फिर इसको अच्छी तरह बॉयल होने दें। जब पानी जो है वो बॉयल हो जाए तो इसमें 2 प्याली मकई का आटा इसे छान कर साफ़ कर लें और फिर इसे पानी में उबलते हुए पानी में शामिल करें और फिर इसे मिक्स कर दें। इसे देखें, आप मिक्स करते हुए आप देखेंगे कि ये पानी में अच्छी तरह गीला नहीं हुआ, बल्कि कुछ गीला और कुछ सूखा है। तो आप इसका ढक्कन बंद करके इसे ढाँप दें और चूल्हा बंद कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन करें। देखें आटा जो है वो अभी भी कुछ गीला और सूखा है। आप इसको किसी बर्तन या प्याज या खुले बर्तन में निकालें। अब देखें आटा जो है वो गर्म है। आप इसे नॉर्मल हालत में करें और फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके मुट्ठी की शक्ल में बंद करते जाएं। इस तरह आप आटा जो है वो सारा इकट्ठा करें और फिर इसको गूंदना शुरू कर दें। पहले आप आटा जमा करें और फिर इस पर गूंदें। गूंदने से पहले आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आटा जो है वो हाथों के साथ ना चिपके। अब इसे अच्छी तरह गूंदें। इसको खूब अच्छी तरह 8 से 10 मिनट के लिए गूंदें। जितना आप इसे अच्छा गूंदेंगे इतनी ही रोटी जो है वो अच्छी तैयार होगी। इसको 8-10 मिनट तक खूब अच्छी तरह गूंदने के बाद अब आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। देखें थोड़ा सा आटा लें और इसे पेड़ा बनाना शुरू कर दें। इसे आम पेड़े से थोड़ा सा छोटा पेड़ा रख के बेलते जाएं। दोनों हाथों की मदद से आप इसका गोल पेड़ा तैयार कर लें। इसी तरह आप इसका गोल पेड़ा बना लें। इसका पेड़ा जो है वो आम पेड़े से बनाना ज़रा मुश्किल है। आप इसे हाथों में घुमाएंगे तो ये आसानी के साथ पेड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक और पेड़ा बनाकर दिखाती हूँ। आप इसी तरह छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लें। बाकी सारे पेड़े भी इसी तरह तैयार कर लें। हमारे पास 6 से 7 पेड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। पेड़ों को तैयार करने के बाद आप इनको एक साइड पर रखें और एक पेड़ा लें। अब मैं आपको बताती हूँ इनके बेलने का तरीका। मकई की रोटी जो है वो आम रोटी से बेलना मुश्किल होती है, ये जल्द टूट जाती है। आपको बताती हूँ इसके बेलने का बेहतरीन तरीका। आप ऐसे करें कि इसके गिर थोड़ा सा आटा लगाएं और फिर इसे बेलना शुरू करें। आप देख रहे हैं कि बेलते हुए ये जो है टूट रही है, किनारों से ये टूटती हुई दिखाई दे रही है। आप इसको बेलें। बेलने के बाद आप कोई बड़ा सा गोल बॉल लें, इसके ऊपर रख कर इसे घुमाएं तो फिर आप देखेंगे कि इससे टूटे हुए किनारे जो हैं वो आसानी से लग हो गए हैं और गोल रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह इसके अंदर से गोल रोटी जो है वो निकाल लें और टूटे हुए किनारे जो हैं वो अलग कर लें। कितनी नरम कागज़ की तरह पतली रोटी जो है तैयार हो चुकी है। आप इसे जैसे चाहे घुमाएं, ये टूटेगी नहीं। लचकदार रोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ ताकि आप अपनी रोटी को, अगर आपको वो तरीका अच्छा नहीं लगा, यानी अगर आपको वो तरीका मुश्किल लगा है, तो आप इस तरीके से आसानी से रोटी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप ये 2 कागज़ लें या मोम का कागज़ लें और फिर इसके अंदर रख कर इससे पहले हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लें और फिर प्लेट या कोई भी चौड़े सतह वाली बर्तन लें और इसको ऊपर रख कर इसे घुमाएं। इसे प्लेट के साथ अच्छी तरह घुमाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता गोल रोटी जो है वो आसानी के साथ तैयार हो जाएगी। इस तरह आप घुमाते जाएं और फिर देखें कि रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। बगैर टूटे बहुत ही नरम, सॉफ्ट और कागज़ की तरह पतली बिल्कुल गोल रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप रोटियां भी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी के साथ बहुत सी रोटियां जल्द तैयार कर सकते हैं। इसी तरह हमने 7 से 8 रोटियां जो हैं वो तैयार कर ली हैं। रोटियों में देखें कितनी लचक है। अब आप इसे रोटी को पकाना शुरू करें। इसके लिए पहले तवे को गर्म करें और फिर इसके ऊपर रोटी डालें। रोटी को डालने के बाद इसके एक साइड को पकाएं और फिर दूसरी साइड इसकी चेंज करें। इसको आप इसी तरह 1-2 दफ़ा चेंज करें और फिर आप इसे चम्मच की मदद से या किसी भी सूती कपड़े की मदद से आप इसे ऊपर से दबाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएगी।
इसी तरह आप ऐसा से दबाते जाएं और रोटी जो है वो तैयार कर लें। आप देख रहे हैं कि रोटी जो जैसे जैसे आप दबा रहे हैं रोटी जो है वो फूल रही है। इस तरह आप रोटियां जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप रोटियां जो हैं वो तैयार कर लें। सारी रोटियां तैयार करने के बाद अब आप इसको उतारें और फिर आप इसके ऊपर मक्खन या देसी घी लगाएं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और रुई की तरह नरम लैम रोटी तैयार हो चुकी है। आप इसे जैसे चाहे घुमाएं, फोल्ड करें, ये टूटेगी नहीं। ये गंदम की रोटी से भी ज़्यादा मज़ेदार और लचकदार रोटी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको साग के साथ या दही के साथ, कुछ लोग सालन के साथ भी खाना पसंद करते हैं, जैसे आप चाहें इसे खाएं। आई होप कि आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो रेसिपीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।